ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। यह त्योहार हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता और भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही सांपों को दूध, फूल और भोजन अर्पित किया जाता है। साथ ही व्रत और पूजा भी की जाती है। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन सांप के आकार के आभूषण पहनने का भी रिवाज है। वहीं इस दिन काल सर्प दोष की पूजा का भी विशेष विधान है। इस साल नाग पंचमी का पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं नाग पंचमी की तिथि, पूजन के शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। तो दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पंचमी तिथि इस साल 28 जुलाई दिन सोमवार को रात 11:23 पर आरंभ होगी और 30 जुलाई दिन मंगलवार को रात 12:45 पर समाप्त होगी। इस आधार पर नाग पंचमी का पर्व मंगलवार 29 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। नाग पंचमी के पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 5:42 से सुबह 8:31 तक रहेगा। चौघरिया का शुभ मुहूर्त सुबह 10:47 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। इसके बाद दोपहर 12:27 से 2:09 तक का शुभ मुहूर्त है। पूजन का अगला शुभ मुहूर्त दोपहर 3:51 से शाम को 5:32 तक रहेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में नागों को देवता के रूप में पूजा जाता है। नाग पंचमी नागों और प्रकृति के संतुलन के साथ उनके संबंध का सम्मान करने का दिन है। नाग पंचमी के अवसर पर हिंदू धर्म में लोग सांपों और नाग देवता की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से नाग देवताओं का आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में प्रकृति और उसकी रचनाओं का सम्मान और पूजा की जाती है। नाग पंचमी प्रकृति के प्रति श्रद्धा के रूप में मनाई जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सांपों को सृजन, विनाश, ब्रह्मांडीय संतुलन और प्रजनन क्षमता का शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। यह दिन अक्सर सामुदायिक समारोह, पारंपरिक मेलों में मनाया जाता है, जो समुदाय में एकता और भक्ति की भावना को बढ़ावा देता है। यह त्योहार भगवान विष्णु और भगवान शिव के साथ सांपों के संबंध पर प्रकाश डालता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सांपों और नाग पंचमी की उत्पत्ति से जुड़ी कई कहानियां हैं। महाभारत, नारद पुराण, स्कंद पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में इस त्योहार की उत्पत्ति कुरु वंश के राजा जन्मेजय की कहानी से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में नागराज तक्षक ने एक बार राजा परीक्षित को डस लिया था, जो अर्जुन के पुत्र थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। परीक्षित के मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने दुनिया के सभी सांपों को खत्म करने के लिए सर्प यज्ञ नामक अनुष्ठान का आयोजन किया। श्रावण मास के 5वें दिन कई ब्राह्मण ऋषि राजा जन्मेजय के यज्ञ में यह कुंड के सामने शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने के लिए आए। बलि कुंड की अग्नि में भारी संख्या में सांपों को खींचने का शक्तिशाली अनुष्ठान शुरू हुआ। यह सब देखकर नागराज तक्षक स्वर्ग में देवताओं के राजा इंद्र के पास छिप गया। हालांकि अनुष्ठान इतना तीव्र था कि इंद्र भी उसकी मदद नहीं कर पाए। अंततः स्वर्ग के देवता सांपों की रानी देवी मनसा के पास गए और उनसे सांपों को बचाने में मदद मांगी। सांपों की मदद करने के लिए सहमत होकर उसने अपने पुत्र आस्तिक को राजा जन्मेजय के पास जाने और उनसे यज्ञ रोकने का अनुरोध करने का आदेश दिया। युवा आस्तिक राजा के पास गया और उनसे नागराज तक्षक को क्षमा करने और सर्प यज्ञ को रोकने का अनुरोध किया। राजा जन्मेजय एक ब्राह्मण के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सके और इस प्रकार यज्ञ को रोकने के लिए सहमत हो गए। तब से सावन माह के 5वें दिन को सांपों की रक्षा और संरक्षण के लिए नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है।
इस दिन सुबह जल्दी उठे और पवित्र गंगा जल से स्नान करें। पूजा स्थल या द्वार के पास चंदन, हल्दी और फूलों से नागों की रंगोली बनाएं। पवित्र मुहूर्त पर सांप के गड्ढों या नाग मंदिरों पर दूध, घी, शहद और चावल चढ़ाएं। घर पर नाग पूजा के लिए नागों की पित्तल या मिट्टी की मूर्तियां लाएं। पूजा के समय नाग पंचमी स्तोत्र और नाग गायत्री मंत्र का जप करें। आप नाग देवता के दिव्य आशीर्वाद और सुरक्षा के लिए नाग पंचमी पूजा पर व्रत रख सकते हैं।